इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर चेक देने वाले की व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने बी नाम के व्यक्ति से पैसे उधार लिए और चेक दे दिया और बाद में ए नाम के व्यक्ति की चेक देने के बाद डेथ हो गई। तो बी नाम का व्यक्ति है, मान के चलिए 1 लाख रुपए का था चेक, तो बी नाम का व्यक्ति वो 1 लाख की रिकवरी किससे करेगा? उसके बीवी बच्चों से करेगा कि नहीं करेगा, कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो यही डिस्कस करेंगे। या फिर अगर बी नाम के व्यक्ति की ही डेथ हो गई, जिसने पैसे भी दिए थे और चेक लिया था, तो फिर इसके 1 लाख रुपए का क्या होगा, तो वही डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको हो सकता है पता हो कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि कोर्ट में जाकर 30 दिनों के भीतर एक उसको 15 दिनों का नोटिस देना होता है जिस पार्टी का चेक बाउंस हुआ है। अगर उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है या कोई सेटलमेंट नहीं होती है तो आप 138 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर केस लगा सकते हैं। ये क्रिमिनल नेचर का केस होता है। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि आपको जितनी चेक की अमाउंट है, अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो उसकी 2 गुना पेनल्टी पड़ सकती है अक्यूज़ को। तो ये सज़ा मिल सकती है जिसने चेक दिया था और उसका चेक बाउंस हो गया था। इसमें आप सिविल सूट भी लगा सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। अब जो सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि ए नाम के व्यक्ति ने चेक दिया और बाद में ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई। देखिए, अगर तो आपने अभी कंप्लेंट नहीं लगाई है, मान के चलिए 10 दिन हुए हैं और आपने किसी से चेक लिया था और उसको पैसे दे दिए थे और ए नाम के व्यक्ति की 10 दिनों के अंदर ही या 20 दिनों के अंदर ही, मतलब अभी आप कोई कोर्ट वगैरह नहीं गए हैं, उसका चेक बाउंस भी हो गया और उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन अभी आपने कोई केस नहीं किया है, तो फिर आप कोई केस नहीं कर पाएंगे 138 का। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब अगर मान के चलिए चेक बाउंस हो गया था, आपने नोटिस भी दे दिया था और आपने कंप्लेंट भी कर दी थी, कोर्ट में केस चल रहा है, अभी दोनों ही जिंदा हैं, तो कोर्ट में केस चलने के दौरान जो अक्यूज़ है, जिसने चेक दिया था और जिसका चेक बाउंस हो गया था, अगर केस चल रहा है 138 का, तो उसकी डेथ हो जाती है, फिर क्या होगा? पहले हमने एग्जांपल ली थी कि अभी केस नहीं किया है, तो अब केस चल रहा है। केस चलने के दौरान भी अगर अक्यूज़ की डेथ हो जाती है तो भी आपका जो 138 का केस है वो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो अबेट मान ली जाती हैं, अबेट कर दी जाती हैं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, क्योंकि जब अक्यूज़ ही मर गया तो फिर कंप्लेंट किसके खिलाफ चलेगी, क्रिमिनल केस किसके खिलाफ चलेगा? उसके लीगल हेयर्स के खिलाफ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोषी कोई और है, अगर उसके बीवी बच्चों को जो है दोषी नहीं बनाया जा सकता उस तरीके से क्रिमिनल केसेस के अंदर। अब जो बी नाम का व्यक्ति है, फिर इसके पास क्या रेमेडी होगी? ये कहाँ जाएगा? जो इसने 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया दिए थे, ये किससे वसूल करेगा? देखिए, इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन ज़रूर है, वो है कि आप सिविल सूट लगा सकते हैं, सिविल केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 के अंतर्गत आप जो है रिकवरी का सूट लगा सकते हैं। ये सिविल केस होता है, लेकिन हर सिविल केस की एक लिमिटेशन होती है, टाइम पीरियड होता है। तो जो रिकवरी के लिए, पैसों की रिकवरी के लिए जो लिमिटेशन है वो 3 साल है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका चेक बाउंस हुआ है उस तारीख से 3 साल के अंदर अंदर आपको सिविल सूट लगाना होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो 138 का केस है और सिविल सूट है वो एक साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये एक साथ आपको फाइल कर देने चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। कहने का मतलब वही है कि अगर ऐसी कभी कोई परिस्थिति आती है जिसमें जिसने चेक दिया था उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो आपके पास सिविल सूट आपने कर रखा है। तो ये सिविल सूट जो है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है जिसने चेक दिया था, तो उसके लीगल हियर को आप पार्टी बना सकते हैं। लीगल हियर मतलब उसके जो उत्तरदायी हैं, मतलब उसके उत्तराधिकारी हैं, जो उसके बेटे हैं या बेटियां हैं या फिर उसके पारिवारिक जो भी मेंबर हैं, जो उसकी जायदाद के उसके वारिस हैं, उनको आप पार्टी बना सकते हैं
और उनको ज़िम्मेवार बना सकते हैं कि आपके पैसों की रिकवरी उन पर डाली जाए और आपको जो पैसे हैं वो लौटाए जाएं। तो सिविल सूट करने का ये फ़ायदा है, लेकिन सिविल सूट सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर होता है। अब मान के चलिए आपने 138 का केस तो कर रखा है और केस को चलते चलते 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया और उसके बाद दोषी की डेथ हो गई, फिर आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि 3 साल तो हो गए और उसके बाद आप सिविल सूट भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर केस लंबा चल रहा है 138 का और 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो फिर आप एक साथ में, अगर आपने सिविल सूट नहीं लगाया तो फिर साथ में सिविल सूट ज़रूर लगा दीजिएगा रिकवरी का। अगर बाद में डेथ भी हो जाती है तो आप लीगल हियर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत, तो आपके पैसे आपको रिकवरी हो जाती है। हालांकि रिकवरी सूट में ये होता है कि आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ती है अमाउंट के हिसाब से, लेकिन अगर आपने वाकई में आपके पास एविडेंस है और आपने पैसे दिए हैं तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। और आपकी कोर्ट फीस भी जो है, आप जब केस डिसाइड हो जाता है तो कोर्ट फीस वापस लेने की गुहार भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो डिसमिस एज विड्रॉन में होता है जब दोनों पार्टियां राज़ीनामा कर लेती हैं। अदरवाइज़ कोर्ट फीस वापस नहीं होती है। मैं वैसे आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन सिविल सूट्स रिकवरी का ज़रूर लगाइए अगर कोई चेक बाउंस का मामला है तो। अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर जिसने, जो दोषी था, जिसने चेक दिया था और बाउंस हो गया था, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है। लेकिन अगर जो बी नाम का व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाए फिर क्या होगा? देखिए, बी नाम का व्यक्ति कौन है? ये है कंप्लेनेंट, मतलब जिसने पैसे दिए थे और चेक लिया था। अगर बी नाम का व्यक्ति, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस परिस्थिति में क्या है कि जो कंप्लेनेंट है उसके लीगल हियर्स, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसके वारिस होते हैं, वो अक्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो चला सकते हैं। तो इस तरीके से, या फिर जो 138 की अगर कंप्लेंट की है तो वो चला सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर अक्यूज़ की डेथ हो जाती है जिसने चेक इशू किया है, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 138 का जो केस है वो लगाया है, आपको साथ में सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सिविल रिकवरी का जो सूट है वो दायर ज़रूर कर देना चाहिए, जो कि 3 साल के अंदर अंदर आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा प्रोसेस इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। किसी टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।